नमस्ते। 28 फरवरी के बाद देश में क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या बदल गया कि टीवी स्टूडियो की कुर्सियों तक करवट लेने लगी। कुछ लोगों की आवाज़ में कंपन आ गया, चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई और बहस का टॉपिक भी ऐसे बदला जैसे चाय में अचानक इलायची की जगह मिर्च पड़ गई हो। कोई कह रहा है तेल खत्म हो जाएगा, कोई गैस के लिए हाहाकार की भविष्यवाणी कर रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे कल सुबह उठते ही सिलेंडर की जगह लोटा लेकर लाइन लगानी पड़ेगी। अब जरा ठहरिए और गौर से सोचिए, क्या सच में ऐसा है या फिर ऊंट के मुंह में जीरा को हाथी के पेट में तूफान बनाकर परोसा जा रहा है? कहावत है, जाके पैर ने फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। जिनके पैर बिल्कुल ठीक है वही सबसे ज़्यादा दर्द की एक्टिंग कर रहे हैं और जिनको सच में फर्क पड़ना चाहिए वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। जैसे किसान मौसम देखकर खेत जोतता है, न कि टीवी देखकर। असल में कहानी शुरू होती है मध्य पूर्व से। जैसे ही वहाँ हलचल बढ़ी, जैसे ही बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे, वैसे ही हमारे यहाँ कुछ लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब ये वही लोग हैं जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, कट्टरपंथ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ। लेकिन जैसे ही कहानी ने पलटी मारी, इनका स्क्रिप्ट भी बदल गया। अब इन्हें सबसे ज़्यादा चिंता गैस सिलेंडर की है। अरे भाई, ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे आतंकवाद को ख़त्म करना जरूरी है और आज कह रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं। अब सवाल ये है, फिर कैसे? फूलों की माला पहनाकर। कहावत याद आती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब तक मामला दूर था सब ठीक था, जैसे ही असर की आहट आई आंगन टेढ़ा हो गया। अब थोड़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना आंकड़ों के आजकल बात वैसी ही लगती है जैसे बिना नमक की दाल। भारत अपनी तेल जरूरत का करीब 85% आयात करता है। इसमें मध्य पूर्व की हिस्सेदारी लगभग 55 से 60% तक रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वहाँ हलचल हुई तो भारत में तुरंत चूल्हा ठंडा हो जाएगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में रूस, अमेरिका और अफ्रीका से भी तेल लेना शुरू किया है। यानी एक दरवाजा बंद तो दूसरा खुला। ये पुरानी कहावत यहाँ फिट बैठती है। फिर भी डर ऐसा फैलाया जा रहा है जैसे कल सुबह से सिलेंडर दर्शन बंद हो जाएंगे। अब जरा उन बहसों का मजा लीजिए। एक पैनलिस्ट कहता है अगर हालात नहीं सुधरे तो तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। दूसरा तुरंत बोलता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत में महंगाई आसमान छू लेगी। तीसरा बीच में कूदता है, गरीब आदमी क्या करेगा? और एंकर साहब ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई हो, देश संकट में है। यानी खोदा पाड़ निकली चूहियां जैसी बड़ी भूमिका और निष्कर्ष वही पुराना डर। अब जरा पीछे चलते हैं। जब अक्टूबर 2023 में बड़ा हमला हुआ था और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था, तब यही संवेदनशील आत्माएं कहाँ थी? तब इनकी आवाज़ वैसी थी जैसी सर्दियों में पुराना पंखा। चलता तो है लेकिन आवाज़ नहीं करता। लेकिन जैसे ही गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, अचानक इनकी संवेदनशीलताएं 5G स्पीड से एक्टिव हो गई। यह एक मज़ेदार बात समझिए, दर्द भी अब कस्टमाइज पैकेज बन गया है। जहाँ फिट बैठा वहीं दिखाओ, जहाँ नहीं बैठा वहाँ नेटवर्क इशू बता दो। कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग चाहते हैं सांप भी जिंदा रहे और लाठी भी हमारे हाथ में रहे। अब बात आती है ईरान की। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ा, जैसे ही उस पर कार्रवाई तेज हुई, अचानक हमारे यहाँ कुछ लोगों की नींद उड़ गई। कहीं को पाइल्स की होने की खबर आई। कोई कह रहा है ईरान हमारा दोस्त है, कोई कह रहा है उसके बिना क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। लेकिन जब वही ईरान कश्मीर जैसे मुद्दों पर बयान देता है, तब यह दोस्ती कहाँ चली जाती है। यह वैसा ही है जैसे मोहल्ले में एक दोस्त हो जो हर बार आपके खिलाफ पंचायत में खड़ा हो, लेकिन आप फिर भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बताते रहे। लोग कहेंगे भाई ये दोस्ती है या मजबूरी। अब चीन का एंगल देखिए। जिन लोगों का चीन से 36 का आंकड़ा था, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई, घर का जोगी जोगड़ा गांव का सिद्ध। अपने देश की बात आई तो सवाल और बाहर की बात आई तो वाह वाह। टीवी स्टूडियो का माहौल तो और भी दिलचस्प है। वहाँ बहस कम, ड्रामा ज़्यादा होता है। एक बोलता है, दूसरा काटता है, तीसरा चिल्लाता है
और चौथा सोचता है कि कैमरा उसकी तरफ कब आएगा। दर्शक बेचारा सोचता है मैं न्यूज देख रहा हूं या रियलिटी शो। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। यहां हर दूसरा आदमी खुद को एक्सपर्ट समझता है। कोई मैप खोलकर रणनीति बता रहा है, कोई ग्राफ दिखाकर अर्थव्यवस्था समझा रहा है, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक लाइन लिख दो, देश खतरे में है। अब सवाल यह है, क्या सच में हम खतरे में हैं या फिर हमें डराने का एक नया तरीका खोज लिया गया है? सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा से जटिल रही है। हर घटना के कई पहलू होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ वही देखें जो हमारे विचारों से मेल खाता है तो हम आधी तस्वीर देख रहे हैं, और आधी तस्वीर से पूरा सच नहीं बनता। भारत की अर्थव्यवस्था आज $4 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है और लगातार तेजी से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार $650 अरब के आसपास रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अचानक किसी छोटे झटके से हिलने वाला देश नहीं है। हाँ, यह सही है कि असर पड़ता है, लेकिन तूफान और हवा में फर्क होता है। कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग पानी को भी देखकर हेलमेट पहन रहे हैं। अब अंत में वही बड़ा सवाल, क्या हम सच में स्थिति को समझ रहे हैं या सिर्फ डर और नैरेटिव के बीच झूल रहे हैं? क्या हम हर घटना को संतुलन से देख पा रहे हैं या फिर हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो हर शोर को सच मान लेती है? क्योंकि असली खेल अभी बाकी है, और इस खेल में जीत उसी की होगी जो शोर से नहीं समझ से काम लेगा, जो हर खबर को परखेगा, हर आंकड़े को समझेगा और हर नैरेटिव के पीछे छिपे सच को खोजेगा। बाकी टीवी पर बहस तो चलती रहेगी, कोई चिल्लाएगा, कोई डराएगा और कोई हर बार यही कहेगा, देश संकट में है। लेकिन आप बस इतना याद रखिए, संकट से बड़ी समझ होती है, और यही समझ इस पूरे खेल की असली चाबी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।